50 मिलीमीटर बारिश ने कराची को डुबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी, गली मोहल्लों और सड़कों पर कई फीट पानी जमा। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शाहराह फैसल सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिल सड़कों पर बंद। केरिए चुरंगी, लियाकताबाद, डाखाना, गरीबाबाद और नजमाबाद में शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कयूमाबाद, कुरंगी क्रॉसिंग और गोदाम चुरंगी पर भी पानी जमा। जमशेद रोड, तिब्बत सेंटर और कागजी बाजार के इलाके भी डूब गए। सिटी कोर्ट भी नदी में तब्दील। साइलिन को मुश्किलात के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी जवाब दे गया। 500 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 से 4 दिन के दौरान कराची में तेज बारिशों का इम्कान है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। कहा तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद रहे। हर सूरत बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का बल्दियाती नुमाइंदगान से टेलीफोनिक रब्ता। सड़कों से पानी की निकासी को हंगामी बुनियादों पर निकालने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। कराची में मूसलाधार बारिशों से जिला वस्ती की सड़कें मजीद तबाह हाल हो गई। लियाकताबाद, 10 नंबर और लंडी कोतल चौरंगी पर सड़कें बैठने से बसेस और माल बरदार गाड़ियां धंस गईं। खस्ता हाल सड़कों पर गड़े मजीद गहरे होकर खतरनाक हो चुके हैं। तर्जुमान MQM का कहना है कराची डूबा हुआ है। सिंध हुकूमत और नाकाम बल्दियाती निज़ाम तमाशाई बने बैठे हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI के बल्दियाती नुमाइंदगान कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सिंध हुकूमत की नाअहली, तासुब और करप्शन ने कराची को डुबो दिया। शहर के छोटे बड़े बरसाती नालों को बरवक्त सफाई न होने की वजह से सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। उधर गुलिस्तानी जौहर में घर की दीवार गिर गई, 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें मलबे से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का भरपूर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। इजाफी नफरी भी पहुंचा दी गई। 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। शाहराह कराकरम 8 मकामात से क्लियर कर दी गई। दीगर मुतासर सड़कें भी बहाल। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा CMH की तिब्बी टीम्स भी सहूलियात देने में पेश हैं। 6000 से जायद अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी। 9 मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। बुनेर में 2 बटालियन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 90 सड़कें बुरी तरह मुतासर हुई। रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर्स बटालियन काम कर रही है। अब तक 505 टन राशन मुतासरीन को फराहम किया गया है। हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग देखने में आए। मुतादिद कीमती जानें ज़ाया हुई। कुदरती आफत से सब मुतहद होकर निपटेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है रेस्क्यू रिलीफ के लिए मरबूत हिकमत अमली और प्लान फील्ड में है। अब तक 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा। NDMA से तमाम इदारों को मालूमात फराहम की जा रही हैं। सेंटर का मकसद विफाक, सूबों और पाक फौज से कोऑर्डिनेशन है। चेयरमैन NDMA ने कहा शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। अब तक 670 अफराद जाँ बहक और 1000 जख्मी हो चुके। फील्ड मार्शल ने मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों की हिदायत की। 23 अगस्त तक मानसून का 7वां स्पेल तेज होगा। बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। मानसून का 7वां स्पेल मुल्क भर में शिद्दत के साथ असरअंदाज। पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान और कश्मीर में बादलों की घनगरज। मियावाली में सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। चकवाल, चोरकोट, रहीम यार खान, भक्कर और सादिकाबाद में भी जल थले। वादी सोन में पहाड़ी तौदा गिरने से मकानों को नुकसान पहुंचा। हैदराबाद, घोटकी, मीरपुर समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश। कच्ची में मूसलाधार बारिश से कोयटा से भी शाहरा बंद। सोहबतपुर में गलियां मोहल्ले ज़ेर आब। हरनाई में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। गोचीना में 3 अफराद रैले में बह गए। 115 से जायद घरों को नुकसान। पेशावर, मर्दान और एबटाबाद में तेज बारिश। क्लाउड बर्स्ट, तेज बारिशों और लैंड स्लाइडिंग का मुमकिन खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के विंटर जोन में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब में अमवात की तादाद 358 तक जा पहुंची। 181 अफराद, 780 घरों में नुकसान, 349 मुकम्मल मुनहदिम। मुतासर इलाकों में मुतासरीन शदीद परेशान। बिजली मुअत्तल, सैलाबी पानी हर जगह मौजूद, पीने को दस्तयाब नहीं। राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। शहरी तबाहाल मकानों और दुकानों की सफाई में मसरूफ। नागहानी आफत ने 300 से जायद जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। 150 अब भी लापता।
मुकामी अफराद मलबे से लाशें निकालने में मसरूफ। एक शहरी का कहना है इससे 2 दिन में 54 लाशें निकाली, 43 की तदफीन की गई। एक और मुतासरा शहरी ने बताया 38 लाशें निकाली। अमवात की सही तादाद मालूम नहीं। लोग वापस आने से खौफजदा। कहते हैं लोग पहाड़ों पर चले गए, वापस आने से डरते हैं कि कहीं दोबारा सैलाब ना आ जाए। मुनेर में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही के आसार नुमाया, इमारतें खंडर बन गईं, घर उजड़ गए, हर खानदान गम की तस्वीर। मलेशिया से शादी के लिए पहुंचने वाला मोहम्मद खान पूरे खानदान में अकेला जिंदा बच सका। घर के 25 अफराद को सैलाबी रेला बहा ले गया। एक और बदकिस्मत खानदान के 41 अफराद सैलाब की नजर हुए। बच जाने वाली लाशें ढूंढने में मसरूफ हैं। कुछ की मैयतें मिल गईं, दीगर मलबे और कीचड़ तले मौजूद हैं। खानदान के अफराद ने लाशों की तलाश के लिए अपनी मदद आप के तहत मशीनरी मंगवाई। मुनेर में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही के आसार नुमाया, इमारतें खंडर बनी, घर उजड़ गए, हर खानदान गम की तस्वीर। मलेशिया से शादी के लिए पहुंचने वाला मोहम्मद खान पूरे खानदान में अकेला जिंदा बच सका। घर के 25 अफराद को सैलाबी रैला बहा ले गया। एक और बदकिस्मत खानदान के 41 अफराद सैलाब की नजर हुए। बच जाने वाले लाशें ढूंढने में मसरूफ। कुछ की मैयतें मिल गई, दीगर मलबे और कीचड़ तले मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। शांगला और बनेर में आर्मी इंजीनियर्स कोर की टीम्स मसरूफ अमल। पीर बाबा बाजार को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गाँव गोकन जाने वाली सड़क पर 3 मकामात से मलबा हटाया गया। आलूज फरान रोड खोल दिया गया। अब तक बशुनए से 5 लाशें निकाली गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान नई बुलंदियों पर पहुंच गई। तारीख में पहली बार 1,50,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। आज मार्केट ने 2 दफसियाती हदें अबूर की। मार्केट 179,770 पॉइंट्स पर बंद हुई। वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज में 1,50,000 की तारीखी सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद करने पर कारोबारी बरादरी का शुक्रिया अदा किया। कहा मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है मगर मज़ीद मेहनत दरकार है। मौशी टीम ने शब रोज़ मेहनत से मईशत को मुश्किलात से निकाला। इंसदाद दहशतगर्दी 1997 एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। JUI की तरामीम मुस्तरद। बिल 3 साल के लिए नाफिज होगा। किसी भी मुश्तबा शख्स को 3 माह तक ज़ेर हिरासत रखा जा सकेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बिल के गलत इस्तेमाल का खदशा है। सियासी मुखालिफिन और मुखालिफ ज़र राय वालों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। बिल को दहशतगर्दी की तारीफ तक महदूद हो जाना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने जवाब दिया, अगर आपके बारे में मुस्तनद खबर है कि आप मुल्क के लिए खतरा हैं तो आपको हिफाजती तहवील में लिया जाएगा। सबूत ना हुआ तो रिहा कर दिया जाएगा। शरीर रहमान ने कहा कि हमारी कोशिश है आइन के मुताबिक इंसाफ हो, प्रोसिक्यूशन को मजबूत बनाना है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमारे मसाइल की वजह से हमारी यकजहती ख़राब हो जाती है। बदगुमानी की वजह से हमारी फ़ौज इदारों को बदनाम किया जाता है। क़वानीन हमेशा माहौल और फ़ज़ा से जन्म लेते हैं। वज़ीर आज़म से रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन के सदर के वफ़द की हमरा मुलाकात। इंसदाद पोलियो इक़दाम पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए शोबा सेहत की टीम, पोलियो वर्कर्स और तमाम मुतल्लिका इदारे पर अज़्म हैं। रोटरी इंटरनेशनल की शुक्रगुजार हैं कि वो इस मौज़ी मर्ज़ के खात्मे के लिए ताउन कर रहे हैं। पोलियो के खात्मे की राह में चैलेंजेस ज़रूर हैं मगर हम अपने अज़्म और मेहनत से पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाएंगे। जापान के साथ ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का मिशन। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का जापानी हॉस्पिटल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जापान में राइट सेहत इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ करवाने का फैसला। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी, आलात और तरीक़ा इलाज पंजाब के सरकारी सेहत के निज़ाम में राइज होगा। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को भी जापानी तर्ज पर बनाया जाएगा। मरीम नवाज ने डॉक्टर से बातचीत की, हॉस्पिटल का दौरा और मशीनरी का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर रूरी हिकवा शिगोरो से मुलाकात हुई। बाहमी तिजारत का हजम बढ़ाने के इम्कानात का जायजा लिया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी रवा महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 21 अगस्त को पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने दौरे की दावत दी। यह दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान हौलवेदार स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा करेगा। दौरा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को बढ़ाने का ज़रिया है। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका आज़म का इयादा करने के लिए बाकायदा आला सतह के तबादलों का हिस्सा है।
भारत सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता, पाकिस्तान का पानी रोका गया तो यह इक़दाम जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानियों के लिए वन विंडो पासपोर्ट सहूलत सेंटर का इफ्तिताह। कहा बरतानवी हुकाम से मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन समेत अहम मामलात पर तफसीली बातचीत हुई। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के खतरात से दो चार है, दौलत मुश्तरका की मुआवनत नागुज़ीर है। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी वकला फोरम से खिताब में कहा सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी और माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। PTI और JUI के दरमियान राब्ते बहाल। ज़राए के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मौलाना फजल रहमान से PTI वफूद की 2 तवील मुलाकातें। दोनों जमातों का आइंदा सियासी अमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इतफाक। PTI की जानिब से अपोजिशन लीडर के नाम पर मौलाना फजल रहमान से मुशावरत की गई। सरबराह JUI ने कहा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर PTI का हक है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बातचीत का इंदिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत झूठ बोलती है, ये कभी भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं रहे। अगर थोड़ी भी संजीदगी दिखाई जाए तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने हमेशा कहा चराव घिराव के खिलाफ है, पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। 9 मई के मुकदमात झूठ पर बनाए गए, बानी को रिहाई मिल जाएगी। अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI ने कहा है ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हकीकी आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। अमरीकी सदर ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। ट्रंप का यूक्रेनी सदर को रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। यूक्रेनी सदर ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि रूस ने यूक्रेन की सिक्योरिटी ज़मानत मंजूर कर ली। कोशिश है अमरीका, रूस और यूक्रेन मिलकर काम करें, जल्द जंग बंदी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। सदर ट्रंप ने रूसी और यूक्रेनी सदर को मुलाकात के लिए भी आमादा कर लिया। मुलाकात अगस्त के आखिर में होने का इम्कान। रूस ने यूक्रेन में नेटो आर्म फौज की तैनाती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सिक्योरिटी गारंटी पर आइंदा 10 रोज़ में काम मुकम्मल कर लेंगे। गरबी मीडिया के मुताबिक अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी लेने के लिए यूक्रेन $100 अरब मालियत का अमरीकी असलहा खरीदने का वादा करेगा, जिसके लिए रकम में मुआवनत यूरोप फराहम करेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की सूट पहनकर व्हाइट हाउस आमद। सदर ट्रंप ने खूब सराहा गुज़श्ता मुलाकात में तनकीद करने वाले सहाफ़ी ब्रायन ग्लेन का ज़ेलेंस्की से दिलचस्प मुकालमा। सहाफ़ी ने कहा कि आज आप सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सदर ट्रंप ने लुक़मा दिया कि ये वही सहाफ़ी है जिसने पहली मुलाकात में मेरी तवज्जो आपके कपड़ों पर दिलाई थी। सदर ज़ेलेंस्की सुनकर मुस्करा दिए। सहाफ़ी से कहा कि आज मैंने तो नया सूट पहन लिया, आपने अभी तक पुराना ही पहना है। अमरीकी सदर समेत कमरे में मौजूद अफराद ज़ेलेंस्की के रिमार्क्स पर खिलखिला उठे। सोशल मीडिया के जरिए जुए की ऐप्स की तशहीर का मुकदमा। लाहौर की अदालत ने यूट्यूबर साधुर रहमान और डकी भाई के जिस्मानी रिमांड में 4 दिनों की तौसील कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुलजिम बैनुल-अक़वामी जुए के रैकेट का हिस्सा है। गधे के गोश्त की फरोख्त का मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला पहुंच गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा गधे का गोश्त आम गोश्त से महंगा मिलता है। मुख्तलिफ होटल्स एक दूसरे के खिलाफ कंपेन चलाते हैं। सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले मुर्दार गोश्त को चेक करने का भी कोई बंदोबस्त है। फूड अथॉरिटी हुकाम ने बताया हमारे पास कोई आलात नहीं है। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऐलान। बाबर और रिजवान की तनज़्ज़ुली ये कैटेगरी खत्म। BC और D कैटेगरी में 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड। 9 खिलाड़ी साबिक़ा कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब। आज को कॉन्ट्रैक्ट ना मिल सका, 12 नए खिलाड़ी शामिल, मजमूई तादाद 30 हो गई। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह, फ़खर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा B कैटेगरी में शामिल है। अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज़, हारिस, फरहान, हसन नवाज और नमान अली को C कैटेगरी दी गई। शान मसूद, हुसैन तलत, मोहम्मद अब्बास, वसीम, अब्बास आफरीदी, खुशदिल, अहमद, सलमान, खुरम और सुफियान मुकीम D कैटेगरी में शामिल हैं।